सरला बहन जो मध्यम परिवार की एक महिला थी। उनके दो बेटे थे, गोपाल और राम। दोनों पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। बड़े बेटे की शादी हो गई थी और बड़ी बहू बहुत अच्छी थी। वह घर बार सब कुछ संभाल लिया था। थोड़े दिनों बाद सरला बहन ने छोटे बेटे गोपाल की शादी भी करा दी और छोटी बहू घर आ गई। अब बड़ी बहू को लगने लगा कि सासू माँ छोटी देवरानी को बहुत प्यार करती है और मुझसे इतना स्नेह नहीं करती है। यह सोचकर बड़ी बहू को जलन होने लगा कि अब क्या करूं जिससे माँ जी मुझे उससे ज़्यादा प्यार करे और मुझ पे ज़्यादा यकीन करे। यह सोचते हुए बड़ी बहू ने छोटी बहू को परेशान करना शुरू कर दिया और रोज उसके बनाए हुए खाने में नमक या मिर्ची डाल देती, जिससे रोज छोटी बहू को घर की लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। सब लोग खाने के टाइम में रोज छोटी बहू को डांटते कि तुमको खाना तो बनाना ही नहीं आता है। पर छोटी बहू सोचती कि मैंने तो सब कुछ स्वाद अनुसार ही डाला था, पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हो गया। तभी बड़ी बहू अपनी सासू माँ से बोलती, माँ जी मैं रसोई संभाल लूँ क्या? छोटी से नहीं होता है तो मैं ही रसोई देख लूँगी। तभी सासू माँ ने कहा, अरे बड़ी दुल्हन, अगर तुम ही संभालोगी तो छोटी बहू कब सीखेगी? तो इसे सीखने भी तो दो। ऐसा करते हुए कितने दिन ऐसा होता था कि नमक मिर्ची ज़्यादा मिल जाती थी खाने में। एक दिन सासू माँ ने सोचा कि देखती हूँ मैं अपना कुछ उपाय चला के, अगर इससे सही हो जाए तो अच्छा रहेगा। तभी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बुलाई और कहा, छोटी दुल्हन, आज खाने में नमक नहीं डालना है और मिर्ची भी थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि आज सबको व्रत है तो व्रत में कोई भी नमक नहीं खाएगा। बिना नमक का खाना आज खाना है। छोटी बहू ने कहा, ठीक है। यह बोलकर वह खाना बनाने चली गई और उसने न नमक मिलाया खाने में और न मिर्ची मिलाया। थोड़ी देर बाद जब सब लोग डाइनिंग पे आए तो खाना खाने लगे। उस दिन सबको नमक और मिर्ची दोनों अच्छा लगा। सब लोग बोलने लगे कि छोटी दुल्हन, अब तुम खाना बनाना सीख गई हो, तुम अच्छा खाना बनाती हो। आज तो बहुत ही स्वाद है खाने में, न नमक ज़्यादा है और न मिर्ची ज़्यादा है। तब सासू माँ को सब समझ में आ गया कि घर में क्या हो रहा है और वह बड़ी दुल्हन को अपने कमरे में बुलाई और बोली कि बड़ी दुल्हन, तुम ये सब करना छोड़ दो। छोटी दुल्हन से तुम क्यों जलती हो? तभी उसने कहा, क्यों, क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ किया क्या? तभी सासू माँ ने कहा कि तुमने रोज छोटी बहू के बनाए हुए खाने में मिर्ची और नमक डाला करती थी, है ना? तभी बड़ी बहू ने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ जी आपको कैसे पता? तभी सासू माँ ने कहा, देखो बड़ी बहू, आज मैंने छोटी बहू से कहा था कि वह खाने में नमक और मिर्ची ना मिलाए और उसने वही किया था। उसने नमक और मिर्ची नहीं मिलाया था और सब खाने पर उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसमें परफेक्ट नमक था जो तुमने मिलाया था। अब तुम ही बताओ, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? तभी बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं छोटी को देख के बहुत जलती थी। मुझे लगता था कि सब लोग उसे ही प्यार करते हैं, मुझसे सब ने मुंह मोड़ लिया है, इसी जलन के मारे मैंने ये सब कर लिया। माँ जी अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तभी सासू माँ ने कहा
कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू, वह अभी नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए सब लोग उसे प्यार से अच्छे से बात करते हैं कि उसको घर की याद न आए। और तुम तो पहले से ही घर में हो, तुम्हें क्यों नहीं कोई पसंद करेगा, क्यों प्यार नहीं करेगा, तुम्हें ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। यह बोलकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और किसी से यह बातें कहना मत। बड़ी बहू ने कहा ठीक है माँ जी। यह बोलकर वह किचन में गई और अपनी देवरानी को गले से लगा लिया और कहा मुझे माफ़ कर दे छोटी। तभी देवरानी ने कहा क्यों दीदी, क्या हुआ? तभी उसने कहा नहीं, ऐसे ही मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा ठीक है, लेकिन माफ़ी किस बात की? अरे ऐसे ही, मैं तुम्हें किचन में कभी सपोर्ट नहीं किया, आज से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे और अच्छे से सब काम करेंगे। मेरे काम में तुम हाथ बटाना और तुम्हारे काम में मैं बटाऊंगी, इस तरह हम दोनों प्यार से रहेंगे, है ना? तभी देवरानी बोली हाँ दीदी ठीक है।